और उनमें से एक हमें ये भी कहे कि हम तो पैसा देना चाहते थे, वहां के जो अपोजिशन है यानी बंगाल के जो अपोजिशन है वो यहाँ पे आके उनके एमपी उनके सांसद आके कह रहे हैं कि पैसा मत दो। मंत्री जी तो है नहीं। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। बात क्या है, हम एमपी है, नहीं जा पाएंगे। सुनिए ना, ये कहिए अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व पर हम वो भी संसद है, बिल्कुल हम लोग एक प्रतिनिधि दल हम लोग संसद लोग जाएंगे, एक सारा विलिपि देंगे, अच्छा थोड़ा बातचीत करेंगे और थोड़ा प्रतिश्रुति मिलने से सबसे अच्छा होगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। अचानक स्थिति को बिगाड़ देने का क्या जरूरत? पूरा पीसफुल है। हाँ, एक चिट्ठी देंगे इसलिए इतना नहीं कुछ नहीं। चलो आप तो ऑब्स्ट्रक्ट तो कर रहे हैं, बात कर लो अंदर। ऑब्स्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं? मिनिस्टर नहीं है, सेक्रेटरी है, कोई तो है। उन लोग बिजी है ना। हाँ जी। तो हम लोग एमपी है, अंदर में घुस जाके सिर्फ जाके चिट्ठी इंतजार करेंगे, क्या सवाल है? इंतजार करेंगे। वो बिजी है, आप लोग को रोका नहीं जा रहा। रोका ही तो जा रहा है भाई, गाड़ी से उतरना पड़ा। आईपीएस ठीक है, खुलिए गेट खुलिए, ठीक है खुलिए। क्या हुआ? गेट खुलिए। हाँ सारा हो गया। मंत्री जी तो आए नहीं है, सुबह से पार्लियामेंट गए थे, उसके बाद से कोई सूचना हम लोगों ने। और अभी मैं पूछता हूँ आप लोग आएंगे तो मैं मैसेज करता हूँ। मेल जो है शायद एक मेल आया था तो मंत्री जी के समय जब वो 7-8 बजे तक थे तो उसमें मंत्री जी ने कहा कि हम तो है नहीं, हमको जाना है कंस्टिट्यूएंसी। तो पार्लियामेंट गए नहीं तो कंस्टिट्यूएंसी आज उनको जाना है, पार्लियामेंट सुबह में आज तो स्टार क्वेश्चन था हम लोगों का, तो वो उधर के बाद से फिर इधर नहीं आए, तो सेकेंड हाफ में उनको निकलना था, हम लोग कोई सूचना नहीं। मैं यहाँ बैठा तो आप जब बात कर लीजिए कि 25 एमपी आए आपसे पर मिलने जा रहे हैं, पूछ लेता हूँ, तो आप लोगों को क्लियर करना चाहिए। convey all this to the honorable जॉब कार्ड होल्डर का सैलरी का बात है, सैलरी तो बात काफी वी वांट एन एश्योरेंस। आप ऐसा नहीं है कि आपको बोले और आप कहे कि वी कन्वे दिस टू द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड गेट बैक टू यू। सो वी हैव कन्वेड दिस टू द ऑनरेबल मिनिस्टर 9 months बैक एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर पेशेंटली फॉर द लास्ट 9 months 10 months। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, आप पैसा तो लोगों से ही लेते हो और फिर लोगों का पैसा जानबूझ के रोक के रखते हो। सो अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट एबल टू रीच टू अ कंक्लूजन और सोल्यूशन टुडे इटसेल्फ, वी विल हैव टू एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज देन। मतलब हम लोग चाहते नहीं है कि भाई कोई हम लोग धरने पे बैठ जाए या प्रदर्शन करे। हम लोग तो यही कह रहे हैं, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हमारे एमपी की डेलीगेशन हो, हमारे स्टेट के पंचायत मिनिस्टर भी उनसे काफी बार बात करके गए कि अब बंगाल के 17 लाख परिवार के जो ड्यू है वो क्लियर कर दो। बट ऐसा नहीं आपने 10 स्टेट का पैसा रोक के रखा है। पूरा देश में बंगाल इज द ओनली स्टेट। 2023-24 में बंगाल का ये रुपया नहीं मिलेगा और ये भी डिसीजन अनाउंस। और ये कोई 2-4 पैसा नहीं है, 7,000 करोड़ रुपए है। रास्ते का पैसा रोका गया है, वो भी आपका रूरल डेवलपमेंट में आता है। आपका आवास का पैसा रोका गया है, तो सब मिला के तो टैली चला जाएगा कम से कम 15-20 हजार करोड़। क्या इन्फॉर्मेशन क्या है? वेज तो आप रोक भी नहीं सकते। क्या इन्फॉर्मेशन है? कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है, वेज तो आप क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आया? माननीय मंत्री जी बिहार चले गए, बिहार उड़ गया। बिहार चले गए। बिहार चले आपने पता किया? जी सर, मैंने उनके घर पे रेजिडेंस पे बात कर दी। अच्छा, कहीं मिसगाइड नहीं कर रहे हैं? देखो आजकल के दिन में कुछ छुपता नहीं है। अगर हम लोगों को पता चला कि वो यहाँ है और आप झूठ बोल रहे हो फिर और खराब होगा। मेरी झूठ और सच बोलने का सवाल। मैं वही कह रहा हूँ कि आप मिसगाइड मत करो। अगर चले गए तो कोई बात नहीं, आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है। नहीं सर, मिसगाइड करने वाला, क्योंकि 9 महीना 10 महीना 1 साल हो गया। आज हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर कुछ किया नहीं जा रहा है तो उसको दूसरे तरीके से फिर डील करना पड़ेगा। कोई एहसान नहीं कर रहे भाई, आप प्रदेशों के पैसे लेके केंद्र चल रहा है ना। आप
महाराष्ट्र से पैसा उठा रहे हो, गुजरात से पैसा उठा रहे हो, बंगाल से पैसा उठा रहे हो, यूपी से पैसा उठा रहे हो, आप झारखंड से पैसा उठा रहे हो, फिर आपको तनख्वाह मिल रही है, मुझको तनख्वाह मिल रही है, और सिर्फ बंगाल का पैसा रोक। हम लोग मंत्री जी से मिलने आए, मंत्री जी ने अपॉइंटमेंट दिया नहीं, हमने बोला कोई बात नहीं, आप एमओएस से मिलवा दो, दिया नहीं। हम लोग यहाँ पे राह चलते हुए ऐसे ही नहीं आए। 25 एमपीआई आपको समझना पड़ेगा, आप भी ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी अगर आप फॉलो करो, 25 एमपी अगर एक जगह पे आए तो सेक्रेटरी को चल के आना पड़ेगा, बोल रहे हैं। और अपने मुद्दों के लिए नहीं आए, मुद्दे के लिए आए। मैं भी तो बैठा हूँ, मैं आपके साथ सहमत हूँ कि खड़ा होकर बात नहीं हो सकता, बैठ के ही बात होगी। आप उनको एक बार बुला लो कि हम एक बार मिल लें, फिर जरूरत पड़ेगा वो जहां बोलेंगे हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। वेरी इजी स्टेप की बात है, आपके पास एविडेंस है, आप मिनिस्ट्री को लगाओ सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए, पैसा छोड़ो। मिनिस्ट्री शुड फाइल, गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल अ रिट इफ नीडेड। और आप बोलो कि सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, लेकिन पैसा आप छोड़ो। मान लीजिए 100 आदमी इन्वॉल्व है करप्शन में, 2000 आदमी इन्वॉल्व है, 200 आदमी इन्वॉल्व है, 500 आदमी उठाए, घर कॉलर पकड़ के उसको जेल में डालो, लेकिन 17 लाख परिवार का पैसा आपको छोड़ना पड़ेगा। अब बड़ा प्यार से हम लोग 1 साल 1.5 साल से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तक, प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत बार बात कर चुके हैं, उनकी तरफ से ऑफिशियल लेटर गया है, ये चीज हर लेवल पे बात हो चुका है, और हम लोग को अश्योरेंस दिया गया था आज नहीं तो कल कर देंगे। सर बैठ के बात करें, एमओएस भी नहीं है, नहीं एमओएस आप भी ऑफिस में नहीं है, तो आप बात करेंगे, आप बता दीजिए सर। पर आपको अश्योरेंस देना पड़ेगा सर। नहीं, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये सोचो कि बैठ के चाय पीते हैं सर। नहीं, चाय पीने के लिए नहीं, आप बात करेंगे, चाय आप करेंगे, चाय पीने जितना आदमी बैठे हमारा मांगे। डेरेक ओब्रायन का फोन में बात हुआ था, वो कहे थे कि मैं अगर 5 तारीख को रहूं दिल्ली में तो मैं आपके साथ जरूर मुलाकात करूंगा। सुबह वो पार्लियामेंट जरूर गए थे, पर शायद उनको सूचना थी कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो शायद वो नहीं आए, क्योंकि शायद उनके पास हमारे सवालों की जवाब नहीं है। हम जो सवाल आज पूछे हैं, और एमओएस भी नहीं मिला है, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी शैलेश जी उनका नाम है, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, हमारी 25 एमपी की डेलीगेशन उनके साथ बैठी, और भी 2 सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज साथ में थे, और हमने साफ बताया कि बंगाल का जो पैसा आपने जोर जबरदस्ती रोक के रखा है, ये देश का जनता का पैसा है, और मनरेगा एक एक्ट है विच हैज बीन पास्ड एंड नोटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो 15 दिन से ज्यादा आप पेमेंट रोक नहीं सकते हो। वहां पे 3 साल होने को आया है, 2.5 साल से ऊपर हो गया। आपने जोर जबरदस्ती पैसा रोक के रखा है, और ये कोई 2, 4, 5 रुपया नहीं है, ये 7,000 करोड़ रुपया है। ये स्टेट का 17 लाख परिवार का पैसा है, जो काम करके बैठे हुए हैं, राह देख रहे हैं, आस में बैठे हुए हैं कि मेरे पास पैसा मेरा कब आएगा, हक का पैसा, मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा। तो ये जो पैसा केंद्र की सरकार जानबूझ के रोक के रखा है, हमने बहुत दिन तक वेट किया, हमने बड़े प्यार से उनको बोला, इज्जत से मिला, पिछला बार भी जब मिला, आज भी बहुत इज्जत से मिला, अच्छे से बात किया, लेकिन साथ में हमने ये भी बोला कि इस बार हम 9 महीना रुकेंगे नहीं। हमको रुकना था, हम रुक गए, हम इसी आस में रुके कि आज नहीं तो कल आप पैसे छोड़ेंगे और गरीबों का पैसा पे आप कोई दबाव या रोक टोक नहीं डालेंगे। लेकिन 1 साल हो गया, डेलीगेशन मिले, चीफ मिनिस्टर पर्सनली मेट द प्राइम मिनिस्टर एंड हैंडेड ओवर अ डिटेल लेटर, जहां पे पूरा कितना पैसा ड्यू है, क्यों ड्यू है, और उसके साथ में खाली मनरेगा नहीं है, बांग्ला आवास योजना का 4,000 करोड़ से ज्यादा रुपया ड्यू है, सड़क योजना का 930 करोड़ रुपया ड्यू है, और मनरेगा का 7,000 करोड़ रुपया ड्यू है। ये 7,000 करोड़ रुपया केंद्र का पैसा नहीं है, भारत का जनता का पैसा है, बंगाल का नागरिक, बंगाल का लोगों का पैसा है, आप रोक के रखियो। तो हमने उनको ये भी बोला कि आप मंत्री जी से बात करिए, जरूरत पड़े स्टेट के तरफ से हम लोग बात करके, स्टेट का जो मंत्री है, स्टेट का मंत्री भी रहेगा, हम सारे सांसद रहेंगे, क्योंकि हम चुन के आए हैं,
हमारे लोग भी कह रहे हैं भाई हम काम करके बैठे हो और केंद्र की सरकार पैसे रोक के रखा है, आपको कुछ करना पड़ेगा। सो हर एमपी को ये फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली जितने भी लोकसभा में लड़ रहे हैं या लोकसभा में है सबको। तो हम उनको ये कहे कि आप मंत्री जी से बात करो, आप गिरिराज जी से बात करो, जरूरत पड़ेगा हम 25 एमपी एक रात पहले भी आप बता दोगे तो हम लोग सब पहुंच जाएंगे, अलॉन्ग विद द मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो मिनिस्टर है और उनके साथ जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी है, दोनों रहेगा। एंड लेट एवरीवन बी ऑन द सेम पेज। नहीं तो आप कहोगे गलती इस साइड से, कोई कहेगा गलती उस साइड से। तो सब अगर रहेंगे तब किसी और को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हो, सब कुछ टेबल में बात होगा। और मैंने उनको ये भी कहा है कि आवास योजना का जो पैसा आप रोक के रखे हो, 11,36,000 बेनिफिशियरी का पैसा आपने नवंबर में 24 नवंबर को प्रदेश की सरकार को एक चिट्ठी लिखा और आपने कहा कि 1 महीने के अंदर फील्ड वेरिफिकेशन करके 11,36,000 नाम केंद्र को भेजी जाए और उस नामों को जल्द से जल्द भेजी जाए। 1 महीना के अंदर हम लोग पैसा डिसबर्स करेंगे। 5 महीना हो गया, आपने नवंबर में लिखा था, अभी हम अप्रैल में खड़े हैं। आवास योजना का पैसा भी आपने नहीं छोड़ा। और मैंने उनको डंके की चोट पे कहा है, वो कुछ इरेगुलरिटी की बात कर रहे थे, डिस्क्रिपेंसी की बात कर रहे थे। मैंने कहा आप एक भी डिस्क्रिपेंसी अगर दिखा दोगे आवास में 11,36,000 में से तो मैं मान जाऊंगा। दे हैड नो आंसर्स। I understand their compulsion. They are also under obligation. But जोर जबरदस्ती एंड बंगाल इज द ओनली स्टेट जिसका पैसा जानबूझ के जोर जबरदस्ती रोका जा रहा है। मनरेगा में और किसी भी प्रदेश का पैसा रोका नहीं जा रहा है, खाली बंगाल। एंड दिस सेम सेंट्रल गवर्नमेंट awarded Bengal the first prize when it came to performance in 100 days work way back in the day in 2019 with regard to मनरेगा। 2019 में आप कहते हो आपने बड़ा अच्छा काम किया और 2020 में कहते हो डिस्क्रिपेंसी मिला है। हो सकता है डिस्क्रिपेंसी मिला भी हो मनरेगा में। और मैंने ये भी कहा कि भाई जहां डिस्क्रिपेंसी आपको मिला है, जांच हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जहां नहीं मिला, आप कह रहे हो दो जगह में है, 4 जगह में है, 10 जगह में है। भाई मैंने मान लिया 1,000 जगह में, बाकी 16,99,000 उनके पैसे तो छोड़ो। उन्होंने डिस्क्रिपेंसी की बात किया। हमारे यहाँ पे सुष्मिता देव है, असम की है, राज्यसभा की एमपी है। हमारे पास खबर आता है असम में कितना डिस्क्रिपेंसी होता है, यूपी में कितना डिस्क्रिपेंसी होता है। मैंने ये भी कहा कि कम से कम 10,000 डिस्क्रिपेंसी यूपी का और असम का मैं कल दे दूंगा आपको, या कोई भी बीजेपी रूल स्टेट। क्या आप पूरा पैसा रखोगे? दे हैड नथिंग टू से, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उनमें से एक हमें यह भी कहे कि हम तो पैसा देना चाहते थे, वहां के जो अपोजिशन है, यानी बंगाल के जो अपोजिशन है, वो यहाँ पे आके उनके एमपी, उनके सांसद आके कह रहे हैं कि पैसा मत दो। तो उनके जो विधायक है या उनके जो सांसद है वो आके कह रहे हैं पैसा मत दो। तो बंगाल की जनता को भी मैं ये कहना चाहता हूं और देश की जनता को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी को आपने वोट दिया वही आपका हक का पैसा रोक रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में आप क्या करेंगे, ये बहुत सोच समझ के आपको सिद्धांत लेना है। वो कहा कि हम तो देना चाहते थे, पर कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आया और आने के बाद बोला कि यहाँ पे इरेगुलरिटी है, करप्शन हुआ है, इसका पैसा रोक दो। अगर करप्शन हुआ भी है तो उसके लिए जांच होगी, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके लिए इंक्वायरी होगी। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आपका अगर हिम्मत है, आप पैसा दो, फिर एक सीबीआई इंक्वायरी करो। किसी का रोक टोक नहीं है। भाई बंगाल में 20-21 केस में पिछले 2 साल में सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। आप पैसा रिलीज कर दो 100 दिन का, फिर सीबीआई इंक्वायरी करो। लेकिन पैसा रिलीज आपको करना पड़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी कहा कि इस बार हम लोग 9 महीना रोकेंगे नहीं। उन्होंने हमसे 10-15 दिन का मोहलत मांगा है कि हम लोग मंत्री जी से बात करेंगे और सब एक बार फिर इकट्ठे बैठेंगे। फिर हम लोग वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, एमपीएस भी रहेंगे, यहाँ पे
केंद्र के जो सचिव है या मंत्री है सब रहेंगे एंड अल्टीमेटली वही का सिद्धांत होगा। पर मुझे लगता है कि अगर जल्द से जल्द ये सरकार बंगाल का पैसा नहीं छोड़ा तो बंगाल का जो जनता है, स्पेशली 100 दिन का काम करके जो बैठा हुआ है ऐसे 17 लाख परिवार, उस सबको ले आके हम लोग दिल्ली में बैठेंगे। अब छोड़ने वाले नहीं है। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है केंद्र की सरकार हमारे ऊपर कि भाई हम हाथ फैला के उनके पास आ गए। आप घर का पैसा रोक रहे हो, आप रास्ते का पैसा रोक रहे हो। स्टेट फिर भी अपने आप की तरफ से 100% फंडिंग करके रास्ता कर रहे हैं, लेकिन 17 लाख परिवार जो काम करके बैठे हुए हैं, आप उनके हक के पैसे नहीं रोक सकते हो। ये संविधान के खिलाफ है। एक्ट में भी अगर आप सेक्शन 27 इन्वोक करने की बात करते हो, वहां पे लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे, वहां पे साफ लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट बी लेफ्ट डैंगलिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। जल्दी से जल्दी दो पार्टी को एक साथ बात करके स्टेट एंड द सेंटर दे हैव टू कम टू अ कंक्लूजन एंड कम टू अ रेमेडी इवेंचुअली। तो ये बात हमने रखा। साथ में प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे तरफ से जो डेलीगेशन आया था जून में, उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन बना के कितना पैसा रोक के रखा है। बांग्ला आवास योजना, बांग्ला सड़क योजना और मनरेगा 100 दिन का काम, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन बना के उनको आज हम लोग ने सबमिट किया एंड दे हैव अश्योर्ड दैट दे विल ट्राई बेस्ट with their limited capacity and capability to take it up with the competent authorities and get back to us in the next 7-10 days. Accordingly, a few representatives from the state will also be called. All the MPs will be present there. और केंद्र का भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन रहेगा। दूध का दूध, पानी का पानी। मैं उनको डंके का चोट पे कहा हूं कि भाई 11,36,000 में आप एक डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखा सकते, और आप अगर कह रहे हो 5 डिस्क्रिपेंसी है, उसके लिए आप 17 लाख लोगों का पैसा या 11 लाख परिवार का घर का पैसा आप नहीं रोक सकते। गोइंग बाय योर लॉजिक एंड गोइंग बाय योर आर्ग्यूमेंट, ऐसे हजारों डिस्क्रिपेंसी में उत्तर प्रदेश में या बीजेपी रूल स्टेट में, चाहे वो गुजरात में हो या मध्य प्रदेश में हो, वो असम में हो, वो मैं दे सकता हूं, या त्रिपुरा में हो, अभी हमारे यूनिट्स है वहां पे, या गोवा में हो, मैं दे सकता हूं, मीडिया को भी दे दूंगा। आप उसी आधार पे इन 6 स्टेट का पैसा रोको, तब तो आप नहीं रोक रहे हो।